अयोध्या की प्राचीन भूमि में, जहां शांत सरयू नदी धीरे धीरे बहती थी, एक भव्य और समृद्ध राज्य था जिस पर न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा दशरथ का शासन था। अयोध्या एक वैभवशाली स्थान था जो धन, ज्ञान और आनंदमय उत्सवों से भरा हुआ था। लोग अपने बुद्धिमान और दयालु राजा को पूजते थे, जिनके शासन ने राज्य के हर कोने में समृद्धि और सामंजस्य लाया था। फिर भी अपनी सारी महिमा और समृद्धि के बावजूद राजा दशरथ के हृदय में गहरी पीड़ा थी। उनकी उम्र बढ़ रही थी और 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के होते हुए भी उन्हें अब तक संतान का आशीर्वाद नहीं मिला था। वह उत्तराधिकारी जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके और अयोध्या की समृद्धि सुनिश्चित कर सके, की कमी उन्हें खल रही थी। वर्ष दर वर्ष राजा दशरथ ने अनेकों अनुष्ठान किए और प्रार्थनाएं की। पुत्रों की आकांक्षा में उनकी निराशा बढ़ती गई और उन्होंने महान ऋषि वशिष्ठ से परामर्श करने का निश्चय किया। असीम ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध सुने राजा की व्यथा सुनी और उन्हें एक भव्य सुन जो उनके भाग्य को बदल सकता था। शासी ने दशरथ को आश्वासन दिया कि देवताओं की कृपा से उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। यज्ञ की तैयारियां अत्यंत सूक्ष्मता से की गईं। अयोध्या के पूरे राज्य ने इसमें भाग लिया और चारों ओर पुजारियों के मंत्रोच्चार, यज्ञ की अग्नि की सुगंध और राज परिवार के आशीर्वाद की गहरी आशा का माहौल था। जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, देवता राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए और एक दिव्य दूत को भेजा। स्वर्ग से एक आकाशीय आकृति प्रकट हुई जो प्रकाशमय थी और हाथ में स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर लिए हुए थी। दिव्य दूत ने राजा दशरथ के पास जाकर कहा, हे राजा, देवताओं ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। यह दिव्य खीर आपकी रानियों के बीच वितरित की जानी चाहिए और वे पुत्रों को जन्म देंगी जो अयोध्या के लिए महान गौरव लाएंगे। कृतज्ञता और विस्मय से भरकर दशरथ ने स्वर्ण पात्र लिया और महल लौट आए। उन्होंने खीर को अपनी रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के बीच सटीक मात्रा में वितरित किया। प्रत्येक ने यह आशा रखी कि उनके संतान देवताओं द्वारा निर्धारित भाग्य को पूरा करेंगे। समय बीता और पूरा राज्य उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा। महल जो कभी मौन और प्रतीक्षा से गूंजता था, अब उत्साह और आशा से भर गया। आखिरकार वह दिन आया जब रानी कौशल्या ने एक संतान को जन्म दिया जो दिव्य कृपा और शांति की आभा से युक्त था। इसके तुरंत बाद रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा को जुड़वां पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नवजात राजकुमारों की आनंदित किलकारियां अयोध्या में जीवन और उत्सव लेकर आईं। पूरे राज्य में उत्सव शुरू हो गए। सड़कों पर संगीत और नृत्य का दौर चला। लोगों ने अपने घर सजाए और पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राम, जो सबसे बड़े राजकुमार थे, गुणवान, वीर और बुद्धिमान बने। वह धर्म यानी शाश्वत नैतिक व्यवस्था के प्रतीक, धर्म के रक्षक और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने भी अपनी अनूठी खूबियों और गुणों से राज्य को गर्व और खुशी दी। राजकुमारों ने महान शाइयों और योद्धाओं के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण की और अयोध्या फलने फूलने लगी। विशेष रूप से राम और लक्ष्मण के बीच एक अटूट बंधन था, एक गहरी भाईचारे की भावना जो निष्ठा और प्रेम से भरी हुई थी। राम की प्रतिभा और कर्तव्य भावना उज्ज्वल थी और यह सभी के लिए स्पष्ट था कि वह महानता के लिए डेस्टिन्ड थे। लेकिन अयोध्या को यह पता नहीं था कि राम के लिए भाग्य ने और भी महान योजनाएं बनाई हैं जो उन्हें असाधारण परीक्षाओं की यात्रा पर ले जाएंगी, जिसमें बुराई पर अच्छाई की विजय और धर्म की शाश्वत स्थापना होगी। देवताओं ने राज्य को एक रक्षक दिया था, लेकिन जो परीक्षाएं आगे आने वाली थीं वे अब भी रहस्यमय थीं। इस प्रकार राम का जन्म केवल दशरथ की प्रार्थनाओं की पूर्ति नहीं था, बल्कि एक दिव्य गाथा की शुरुआत थी जिसे युगों तक याद किया जाएगा।